हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारी 8वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो 8वां सप्ताह है उसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुल चुके हैं 8वें सप्ताह में। तो जब हमारा विद्यालय खुल चुका है तो किस अलग तरीके से अपनी शिक्षक डायरी हमें भरनी है, क्या क्या हमें वहाँ शिक्षक डायरी में दर्शाना है और क्या नहीं दर्शाना है, इसका विवरण मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बता रही हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि किस तरह से शिक्षक डायरी भरनी है आपको अच्छे से पता हो जाए और आप उसके अनुसार ही अपनी शिक्षक डायरी भरें। शिक्षक डायरी इतना सब भरने के बाद कहीं कोई गलती से गलत ना भर दीजिए, इसलिए अच्छे से समझकर तब शिक्षक डायरी भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 8 मैंने लिख दिया है और उसके बाद फिर यहाँ 23/8/2021 दिन सोमवार मैंने लिख दिया। उसके बाद विषय में DDUP पर कोई भी कंटेंट नहीं आया था तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट हिंदी में है हमारी गतिविधि है अपराजिता, वो मैंने लिख दिया। गणित में है युगपत समीकरण। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 67। इस तरह से जो कंटेंट हमारा मंडे को आया था हम लोगों को उसे पहले लिख लेना है। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा है कि सभी शैक्षिक सामग्री ग्रुप में भेजी गई। तो ये जो विवरण मैंने लिखा है ये आपको पर डे अपनी शिक्षक डायरी में लिखना है, क्योंकि हमारे सभी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में अभी सहमत नहीं हैं। तो जो बच्चे हमारे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके लिए हमें ग्रुप में कंटेंट भेजना है। हमें अभी तक यही हम लोगों को कंटेंट भेजना है। अभी तक शासन का जो आदेश है उसके अनुसार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया अब दिन सोमवार को शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश राजकीय शोक की घोषणा की गई थी, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ लिख दिया है कि शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश। अन्य आपको कुछ भी नहीं लिखने की यहाँ पर आवश्यकता है। इस तरह से आप अपना मंडे का कॉलम पूरा कर लें। जो कंटेंट आया है उसे लिख लें और उसे लिखने के बाद जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे लिख लें। अब देखिए मंगलवार से हमें क्या बदलाव करना है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले तो सेम वैसे मैंने लिख दिया है कक्षा 8 24/8/21 दिन मंगलवार। ये हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। जो कंटेंट विभाग के द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कंटेंट भी हमें सेम ऐसे ही लिखना है जैसा कि हम लोग पहले लिखते थे। बदलाव कहाँ करना है हमें, जहाँ हम लोग कक्षा का संक्षिप्त विवरण लिखेंगे वहाँ पर बदलाव होगा और अपने कक्षा के संचालन में बदलाव करना है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे अधिकारी मान लीजिए आपके विद्यालय में आपके कक्षा में निरीक्षण करने आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से सारी बातों को बता पाइए, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का आप जवाब दे पाइए अच्छे से। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ सारा कुछ जो भी विभाग के द्वारा जो भी निर्देश आते हैं वो सब कुछ मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश के अंतर्गत द स्विंग लिख दिया। ये हमारा DDUP का कार्यक्रम था। विज्ञान में हमारा चुंबकत्व आया था। ये दोनों DDUP के कार्यक्रम थे। हिंदी में सेम वही गतिविधि थी अपराजिता, यहाँ आप पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। गणित में युगपत समीकरण, यहाँ भी आप पुनरावृत्ति लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा मंडे को ही कंटेंट आ गया था। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 67। तो इस तरह से पूरा विवरण आप पहले लिख लें। अब देखिए कक्षा का जहां हमें विवरण देना है वहां पर मैंने क्या लिखा है। पहले तो आपको मैंने बताया कि सभी शैक्षिक सामग्री ग्रुप में प्रेषित किया गया, ये आपको पर डे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए मैंने अपने कक्षा का संचालन कैसे किया। आज सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत किया गया, गतिविधि कराकर कक्षा में बच्चों को सहज बनाया गया। अभी हमारे बच्चे काफ़ी दिन के बाद विद्यालय आ रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे, उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो वो बच्चे हमारे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो हमारे बच्चे विद्यालय आए हैं तो पहले उन्हें सहज बनाना है। सहज हम कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों से बातचीत करके और गतिविधि कराकर। हमारे जो अधिकारी आते हैं उनके द्वारा यह भी प्रश्न किया जाता है कि आप अपने कक्षा में अपने बच्चों को सहज कैसे कराएंगे।
हम लोग हड़बड़ाहट में अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब भी अधिकारी इस तरह का प्रश्न करें, आप उन्हें सिंपल यही ये कहें कि अपने बच्चों से बातचीत करके अपने बच्चों को गतिविधि कराकर हम अपने बच्चों को कक्षा में सहज कर सकते हैं। ये है हमारा। उसके बाद देखिए, रीड अलोंग ऐप पर बच्चों को हर दिन एक कहानी, जो रीड अलोंग ऐप पर पढ़ाना था, विभाग के द्वारा भेजा गया है। हर दिन एक कहानी दिखाया और पढ़ाया गया। कक्षा 8 के बच्चे थे, पढ़ भी ले रहे थे और कहानी को समझ भी रहे थे। नेक्स्ट देखिए, दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाए गए, गतिविधि कराकर कक्षा का समापन किया गया। अब यहाँ बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में ये प्रश्न आएगा कि मैडम जी ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं अपने बच्चों को, इतना सारा कंटेंट आया था उसके बाद भी कुछ नहीं पढ़ाया। तो मैं अपने शिक्षक साथियों को रिमाइंडर करा दूं कि जब हमारा विद्यालय मार्च में खुला था तो हम लोगों को विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया था कि अभी हम लोगों को शून्य सप्ताह का संचालन करना है। तो शून्य सप्ताह के संचालन में हमें करना क्या है? जो बच्चे हमारे किसी भी कारणवश, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विद्यालय में मोहल्ला कक्षा में नहीं आ पा रहे हों और उनके पास मोबाइल नहीं हो, तो वो कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हों किसी भी कारण से, तो उनका स्तर कक्षा 8 के बच्चों के स्तर से तक नहीं पहुंच पाएगा, कम रहेगा। वहाँ जो कक्षा 8 के बच्चों का स्तर होना चाहिए उस स्तर पर हमारा बच्चा नहीं होगा। तो हम लोगों को करना क्या है? अभी जो शून्य सप्ताह है उसमें हम लोगों को अपने बच्चों को चिन्हीकृत करना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी कक्षा 8 के स्तर के अनुसार नहीं हैं। पहले ऐसे बच्चों को हम लोग कहीं उनका नाम नोट कर लीजिए, या अगर आपको याद रहे स्वयं से कि हाँ हमारे बच्चे का स्तर ये है, तो आप वहाँ तक अपने बच्चों को कक्षा 8 के स्तर पर ले आने का हमें प्रयास करना है शून्य सप्ताह के अंतर्गत। ये है हमारा। और शून्य सप्ताह की अवधि क्या है? 2 सप्ताह। शून्य सप्ताह की जो अवधि है वो 2 सप्ताह की है। 2 सप्ताह मतलब हमारे जो 12 कार्य दिवस हैं, वो हमारे उस 12 कार्य दिवसों में हमें शून्य सप्ताह का संचालन करना है। अब इस शून्य सप्ताह में हम क्या कर सकते हैं? ध्यानाकर्षण कक्षाओं का संचालन भी कर सकते हैं अपने कक्षा के, अपने बच्चों के अनुसार से। और हमें क्या करना है? अपने बच्चों का आकलन करना है। जो प्रेरणा लक्ष्य का जो आकलन प्रपत्र निर्धारित किया गया है उसके अनुसार से हमें अपने बच्चों का आकलन करना है। तो आइए, मेरे ख्याल से अब मेरे सभी शिक्षक साथी समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे विद्यालय आकर प्रसन्न हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बुधवार के कंटेंट पर आते हैं। कक्षा 8 दिन बुधवार 25, 8, 21। अब गणित में है परिमेय संख्याएँ, मैंने लिख दिया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी गतिविधि है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। कहानी है चलो किताब खरीदने। विज्ञान में है किशोरावस्था, आओ अंग्रेजी सीखे में है एपिसोड 67। तो इस तरह से कंटेंट आपको लिखते चलना है। कंटेंट लिखने के लिए कोई भी मनाही नहीं है। विभाग के द्वारा जो कंटेंट आ रहा है उसे आपको इस तरह से अपने शिक्षक डायरी में अपने विषय के अनुसार ही लिखना है, यह भी आप ध्यान रखें। अगर आप गणित के अध्यापक हैं तो आप गणित का कंटेंट लिखेंगे, अगर आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का कंटेंट लिखेंगे। आपको अन्य किसी भी विषय का कंटेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अपनी शिक्षक डायरी में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में प्रेषित की गई। अब यहाँ मैंने दिन बुधवार को जो हमारे कार्य दिवसों में दूसरा कार्य दिवस था, मैंने क्या किया था अपने बच्चों के साथ, देखिए आप सब। आज सर्वप्रथम बच्चों से कक्षा में बातचीत किया गया। नेक्स्ट है गतिविधि कराकर बच्चों को सहज बनाया गया। बच्चों का भाषा का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के अनुसार से किया गया। आकलन करके बच्चों को उनके समूह और स्तर के अनुसार दर्ज किया गया। दर्ज कहाँ करना है हमें? जो हमारा आकलन प्रपत्र है उसमें हमें दर्ज करना है बच्चों का, कि बच्चों का समूह कहाँ है, कहाँ तक बच्चे हमारे पहुँच रहे हैं। बच्चों की इसकी जानकारी नहीं कराना है कि अभी आपका स्तर नीचे है, ये बच्चा ज़्यादा जानता है, आप कम जानते हैं, या उनके स्तर के अनुसार बैठाने में भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से बच्चा हमारा होपलेस ना हो पाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि आज बच्चों का भाषा विषय का आकलन करके सूची में दर्ज किया गया। तो अब आप यहाँ आकलन में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं।
उसके अनुसार से आपको समय लगेगा आकलन करने में। तो जो भी समय आपको आकलन करने में लगे वह समय आप अपनी शिक्षक डायरी में दर्शाएंगे। यहाँ मान लीजिए मैंने जितने कक्षा 8 के बच्चे हैं उनका सभी का आकलन मैंने भाषा विषय का 1 दिन में ही कर लिया है अपनी शिक्षक डायरी के अनुसार। अगर आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 दिन में आप भाषा का आकलन करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि 1 सप्ताह में आकलन हमारा कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर छात्र संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा, यह तो निश्चित ही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी छात्र संख्या के अनुसार से ही आप अपने आकलन का दिन निर्धारित करें और वही अपने शिक्षक डायरी में मेंशन करें। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को जो भी मेरे द्वारा बताई गई बातें हैं सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों के मन में कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी क्वेरीज़ होगी, उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी कि किस तरह से आप लोगों को कैसे मेंशन करना है। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।